नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और घणी खम्मा। हाजिर हूं मैं प्रवीण दत्ता राजखास न्यूज पर लेकर आपका फेवरेट शो। जैसा कि आज के शो के टाइटल से आप देख सकते हैं, कांग्रेस का सबसे बड़ा पाप। लेकिन इस टाइटल को देखकर यह बिल्कुल मत मानिए कि मैं भी मेन स्ट्रीम मीडिया की तरह असहाय और लाचार विपक्ष के साथ मुक्केबाजी की प्रैक्टिस करने के मूड में हूं। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो देश के पहले विजनरी प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को बेवजह कोसूं। मैं उनमें से भी नहीं हूं जो आयरन लेडी इंदिरा गांधी के गरीबी हटाओ आंदोलन को लेकर उन्हें भला बुरा कहूं। मैं उनमें से भी नहीं हूं जो राजीव गांधी के कंप्यूटराइजेशन को किसी भी तरह कम करके आंकूं। मैं नरसिम्हा राव का भी फैन हूं जिनकी आर्थिक नीतियों ने देश को नई दिशा दी। और सबसे बड़ी बात, मैं आज तक के सबसे सोबर डिसेंट प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह को तो किसी भी तरीके से गाली का हकदार नहीं मानता। मैं उनकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि इतिहास जब फैसला करेगा तब फैसला उन्हीं के पक्ष में होगा। लेकिन फिर भी मैं आज आपके सामने कांग्रेस का सबसे बड़ा पाप लेकर आ रहा हूं। तो आखिर क्या है वो पाप? वो पाप लेके आने की वजह यह है कि आज भी देश उस कांग्रेस के सबसे बड़े पाप की बहुत बड़ी कीमत अदा कर रहा है। हम सब जानते हैं, मोदी शाह सरकार ने भी बहुत कोसा है कांग्रेस को इन सब बातों को लेकर, लेकिन एक बात पर कभी किसी ने कुछ नहीं कहा, और वो है कांग्रेस ने अपने लंबे चौड़े शासन के दौरान कभी भी महंगे होते चुनावों पर कोई लगाम नहीं लगाई। बीच में एक बार चुनाव आयोग ने चुनावों में खर्च करने की तय सीमा बांधी थी, लेकिन वो सिर्फ दिखावी साबित हुई। यानी कुल मिला के कांग्रेस ने जानते बूझते या अनजाने में लगातार इस देश में लोकतांत्रिक प्रणाली को इतना महंगा कर दिया कि आज किसी गांव, कस्बे या शहर का नवयुवक या नवयुवती चुनाव लड़ने का सपना भी नहीं देख सकते। इसका ताजा उदाहरण देखिए कि राजस्थान में कांग्रेस विपक्ष में है और इसके यूथ कांग्रेस विंग के अध्यक्ष के चुनाव, जब उनके लिए फीस जमा कराने की बारी आई तो कुल मिला के जो प्रमुख 4-5 प्रतिद्वंदी हैं, उन्होंने ही मिलकर कांग्रेस को 30 करोड़ रुपए की फीस खाते में जमा करवा दी। यह तो वो है जो आधिकारिक रूप से जमा हुई, लेकिन इन 30 करोड़ के अलावा उन 10-15 करोड़ रुपयों का जिक्र नहीं है जो कि प्रदेशाध्यक्ष बनने के इच्छुक इन कांग्रेस प्रत्याशियों ने अपने समर्थकों से फीस जमा कराने के बदले में उनको जो पार्टीज दी, उनकी जो आवभगत की, उन सब पे, यानी कुल मिला के 45 करोड़ के आसपास खर्चा हुआ है यूथ कांग्रेस का प्रदेशाध्यक्ष बनने के लिए, उस पार्टी के लिए जो कि आज विपक्ष में है। यानी कि अगर भाजपा की एक सीट की बात करूं तो वो तो कहीं ऊपर जाएगी, पर बहरहाल कांग्रेस पर टिकते हैं। तो बावजूद विपक्ष में होने के कांग्रेस न केवल अपने शासन के दौरान तो उसने चुनाव सस्ते नहीं किए, लेकिन अपने संगठनात्मक चुनाव में भी वो इस ओर बिल्कुल कोई कदम उठाती नहीं दिख रही, और ये बावजूद नैतिकता की सारी बातें करने के है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस ही दोषी है। हाल ही में भारतीय जनता युवा मोर्चा की प्रदेश कार्यकारिणी घोषित हुई। इसमें बिल्कुल पितृसत्ता की हाथ जोड़कर पूजा की गई और नाम लेवा 3 या 4 महिलाओं को पद दिए गए, वो भी दिखावटी, कॉस्मेटिक। असल में जिनकी जेबें गहरी हैं और जो पदाधिकारी रहकर भारतीय जनता युवा मोर्चा में खर्चा कर सकें और फिर लायक पाने जाने पर वो चुनाव लड़े तब भी भारी भरकम धनराशि खर्च कर सकें, ऐसे लोगों का चुनाव कर बीजेपी ने भी राजस्थान में यही साबित किया है कि महंगे चुनाव ही इन सब राजनेताओं को सूट करते हैं। अब आप कहेंगे कि मुझे असल में इन महंगे चुनावों से क्यों ऐतराज है? मुझे ऐतराज इसलिए है क्योंकि इन महंगे चुनावों ने ऐसे राजनेता बनाए जो 1.5 करोड़ की गाड़ियों में चलते हैं, जिनकी एवरेज 7 या 8 किलोमीटर प्रति लीटर होती है। अब आप बताइए, ऐसे नेताओं को क्या फर्क पड़ता है कि आपकी रसोई गैस महंगी हो गई? क्या फर्क पड़ता है कि आपका ऑफिस से आना जाना, दुकान से आना जाना महंगा हो गया? क्या फर्क पड़ता है कि आपके खाने के तेल के दाम बढ़ गए? हाँ,
इनके द्वारा खरीदे गए मीडिया को भी फर्क तब पड़ता है जब हवाई जहाज के टिकट महंगे होते हैं, जब विदेश से इंपोर्ट की जाने वाली शराब के दामों में कोई फर्क आता है। तो कुल मिला के महंगे होते चुनाव इस देश के गरीब गुरबा और नवयुवक नवयुवतियों के लिए एक दुस्वप्न की तरह हैं, क्योंकि वो लोकतंत्र की मूल अवधारणा फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल को खत्म करके ऑफ द रिच, बाय द रिच एंड फॉर द रिच हो गया है, यानी अमीरों के लिए अमीरों की सरकार। तो एक बार सभी राजनीतिक दलों को सोचना होगा कि वर्तमान सरकार ने भी बावजूद बड़े बड़े दावों के चुनाव सुधारों के नाम पर चुनावों को सस्ता करने की कोई कवायद नहीं की है पिछले 11.5-12 साल में। जो भी चुनाव फंडिंग के लिए उन्होंने कॉस्मेटिक चेंज किए थे, उस पर सुप्रीम कोर्ट की गाज आके गिरी हुई है। जब तक देश में चुनाव सस्ता नहीं होगा, तब तक सही और सटीक उम्मीदवार पार्टियों को नहीं मिलेंगे, और तब तक पार्टियां जो धनबली हैं, जो बाहुबली हैं, उन्हीं पर निर्भर करेंगी। आज के इस वीडियो में बस इतना। अपनी राय से मुझे जरूर अवगत कराइएगा, सभ्य भाषा में अपने कमेंट लिखिए, हमें दिशा दीजिए। भविष्य के वीडियोस में हम आपकी राय को भी जरूर शामिल करेंगे। आप देख रहे हैं राजकाज न्यूज। राज की हर खबर से रहिए बाखबर।